मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं। आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। जैसा कि हमेशा बताता हूं, मेरे वीडियो वास्तविक कुंडली पर हैं। वो कुंडली आप लोगों की है, या तो मैंने यहाँ पर देखी हो, या लाइव में हो, या कमेंट बॉक्स में लिखा हो, या कुंडली बनाई हो, उन्हीं की है। आप लोग मेरे से प्रश्न पूछते हैं, कमेंट्स में लिखते हैं। समय आने पर जब टर्न आएगा तभी वीडियो बन पाएगा, लेकिन आपको रोज वीडियो देखना होगा तभी बनाऊंगा। आप चैनल पर नहीं बने रहेंगे तो मैं नहीं बनाऊंगा भाई। आप बिल्कुल चैनल पर बने रहिए, चाहे मैंने अलाई में देखा है या अपने कमेंट्स लिखा है। आपका टर्न आने के बाद आपका जरूर वीडियो से मार्गदर्शन करूंगा। आज जो कुंडली है वो ऐसी कुंडली है, उसने पहले करीब 1-1.5 महीने पहले कमेंट्स लिखा था। कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है तो कहीं सिविल सर्विस करना चाहता है, और मेहनत भी की है। लेकिन इतना सब करने के बाद उसकी एक सबसे बड़ी गलती यह है, अब उसने किसी पंडित जी या विद्वान से संपर्क नहीं किया। मैं हमेशा कहता हूं 3 आदमियों से संपर्क करो, क्योंकि मेरा एक अनुभव है, जो बच्चे आज सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं वो मोस्टली कहीं अपने नजदीकी सिटी में या दिल्ली में जाके देखो तो वहां पर किराए का मकान लेकर के भी रहते हैं। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरा कहने का मतलब यह है कि माता पिता का बहुत खर्चा होता है, और जब कामयाबी नहीं मिलती तो फिर ऐसा भी होता है, उसकी मेहनत में लगे रहते हैं। अब इस बार हो जाएगा, उस बार हो जाएगा, उम्र भी बढ़ती जाती है तो और थोड़ी सी परेशानी आ जाती है। सबसे पहले आप अपनी का कुंडली का आकलन कराइए। अगर उसमें कुछ आशाएं दिखाई दे रही हैं तो आप भरसक मेहनत कीजिए, और जो सामने से ऐसी आशाएं दिखाई नहीं दे रही हैं तो आप अपना समय भी बर्बाद मत कीजिए और माता पिता का पैसा भी बर्बाद मत कीजिए। आज शिक्षा में बहुत पैसा लगता है। मैं साथ साथ माता पिता से भी ये कहना चाहूंगा कि अपने बच्चे की कुंडली समय रहते दिखा लीजिए किसी से। मैं कहता हूं 3 से दिखाइए, क्यों? ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, और ये समुद्र है, ज्योतिष एक समुद्र है, इसमें कोई ज्ञान ही नहीं है। किसी को भी कुछ ज्ञान हो सकता है, उसकी बात नहीं है। कुंडली में, उसकी कुंडली में विशिष्ट योग फल नहीं दे रहे। विशिष्ट योग क्या होते हैं मैं बता दूं आपको। पंच महापुरुष योग होते हैं। गुरु जब उच्च राशि में अपनी राशि में केंद्र में हो तो हंस महापुरुष योग बनाता है, और बुध इसी तरह से भद्रपुरुष योग बनाता है, मंगल रुचक योग बनाता है, और शुक्र मालवीय योग बनाता है, और शनि देव शशक योग बनाते हैं। जिसकी कुंडली में एक भी बलवान योग हो जाए तो उसको सम्मान की कोई कमी नहीं होती। लेकिन देख लेते हैं कि हाँ, हमारे में तो ये महापुरुष योग है, विशिष्टता मिलेगी, लेकिन जब उसका आकलन करते हैं तो वो तो भंग हो रखा है, वो कोई काम का नहीं, वो काम नहीं देता। क्यों? आपके कर्म ऐसे थे, वो ऐसे टाइम पर बना के दिया प्रभु ने, जब आपको जन्म दिया आपके कर्म ऐसे थे। दर्शकों, हमारे कर्म हमारे साथ चलते हैं। मैं हमेशा बताता हूं, हमारे साथ हमारे कर्म चलते हैं, बाकी सब यही रह जाएगा। जो हम पिछले कर्म में लेकर के आए हैं उसी के आधार पर ये कुंडली में 12 भावों की रचना बनती है। सिर्फ कर्म भोग है। कोई अच्छा भोग रहा है तो पूर्व जन्म का मान। मैं अभी भी कहता हूं कि आप शुभ कर्म कीजिए, सब ग्रहों का उपाय हो जाता है। आप जब शुभ कर्म करने लग जाएंगे, और शुभ कर्म मैंने कह तो दिया, लेकिन इसकी परिभाषा बहुत बड़ी है। तो पिछले जन्म के जो आपके अशुभ कर्म हैं, मैंने पहले भी कई वीडियो बनाया है। अगर आपका 50 योग कुंडली में है, 50 योग चंद्र और राहु की युति से 50 योग बनता है, जिसको ग्रहण योग कह देते हैं। और साधारण तौर पर हमारे गुरुजी, हमारे पंडित जी कह देते हैं भगवान शंकर की सेवा करो। भगवान शंकर तो सुप्रीम पावर है, यानी पूरे ग्रहों का नियंत्रण तो उसके पास है, लेकिन ब्रह्मा जी ने बना के दिया है।
ये तीनों एक ही है, त्रिदेव जो है ना एक ही है, ये सब इनकी मिली मिली सरकार है। वो चंद्र राहु का ग्रहण योग बोलो या 50 योग बोलो, आपकी कुंडली में क्यों आता है उसका कारण सुन लीजिए और फिर आप विचार कीजिए उस कारण का उपाय क्या साधारण उपाय से हो सकता है। आपने या आपके किसी पुरुष ने किसी स्त्री के ऊपर झूठा व्यभिचार का आरोप लगाया, किसी स्त्री जो असहाय थी उसके पैसे को आपने आहरण किया, आपने उसकी जमीन को आहरण किया। आप घर बनाते हैं तो एक एक फुट के ऊपर चुपचाप कहते देते मिस्त्री को एक एक 2 इंच इधर सरका लो, सरका लो मतलब अपनी तरफ कर लो, कोई भाषा ना समझे तो जो मेरी लैंग्वेज मदर लैंग्वेज है वो थोड़े से वर्ड आ ही जाते हैं। तो उसमें भी आदमी के मन में ये रहती है कि मैं इसका 2-4 इंच जमीन ले लूं। दर्शकों, उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। उसके प्रभाव से 50 योग आता है, या आपने हत्या कर दी हो किसी स्त्री की, गलत बोल दिया हो, बेइज्जती कर दी हो, 50 योग आ जाता है। और हत्या क्यों हुई है तो वह स्त्री 50 के रूप में आपका पीछा करती है। उसके प्रभाव से 7 पीढ़ी तक का श्राप लगता है उस आदमी की जनरेशन को, उस आदमी के कुल को 7 पीढ़ी तक श्राप लगता है। जो 7 पीढ़ी तक श्राप लगता हो, क्या साधारण तौर पर भोलेनाथ तथास्तु कह देंगे? क्योंकि हमारे देव जितने भी हैं, कुल देवता है या भगवान है जितने भी हैं, वो कर्म योग के पीछे वचनबद्ध है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, अपने आप रेडीमेड प्रोग्राम है। तो वह 7 पीढ़ी तक चलता है। घर में दरिद्रता आती है, 50 बाधाएं आती हैं, स्त्रियों के संबंध में परेशानी आती है और दाम्पत्य जीवन मधुर नहीं रहता, 50 बाधा आती है, व्यवसाय में हानि होती है। मतलब कुल लगा करके जितनी भी बुरी चीजें होती है वो आती हैं, 7 पीढ़ी तक रहती है। साधारण आप जब करा लिया वो करा लिया, कुछ नहीं होगा जब तक कि उस कर्म का प्रायश्चित ना हो। 64 जगह पर भारतवर्ष में पितृदोष होता है। पितृदोष 64 प्रकार का होता है, मैंने बताया। अगर कोई ग्रह शत्रु राशि में बैठ गया है तो वह अपना भी फल खो देता है, उस राशि की भी हानि करता है। साधारण तो यह कोई आपका पुरुष अतृप्त योनि में है, वो भी पितृदोष है। और कई ऐसे दोष हैं और उनके उपाय और उनकी विधियां भी अलग हैं, पूजाएं भी अलग है, उनके निवारण भी अलग है। और निवारण के साथ साथ आपको कार्य तो करने पड़ेंगे। जब चंद्रमा राहु का ग्रहण आ जाता है, जैसा मैंने बताया, किसी स्त्री का 7 पीढ़ी का श्राप है, आपको स्त्री जाति का सम्मान करना पड़ेगा, चाहे माता हो, बहन हो या चाहे खुद की स्त्री हो। आपको ऐसा करना पड़ेगा जैसे भारतवर्ष में बोलते हैं नारी पूजा, नारी पूजे, तो देवी जैसे मानना पड़ेगा उसको। पूजा का मतलब देवी की तरह मानना पड़ेगा, उसके साथ अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा और उस जो दोष आया उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको फल मिलने की आशा होती है। वो कुंडली में अगर किसी आपकी में है तो आप राह मत भटकिए। ऐसा और 10th भाव, ये 10th भाव कर्म का भाव है। आप सोचिए अगर 10th भाव का स्वामी अस्त हो जाए तो क्या आपको प्रतिष्ठा मिलेगी? मैं समझता हूं आज के युग में सब जानते हैं बड़ा मुश्किल है। अगर 10th भाव का स्वामी अस्त हो जाए और सोचे कि मैं सिविल सर्विसेज में चला जाऊं, मैं नहीं कह सकता। मैं आज आपके सामने खड़ा हुआ हूं। थोड़े बहुत 2 अक्षर मैंने सिविल एजुकेशन के भी पढ़े हुए हैं, ज्योतिष का जो अध्ययन के अलावा। ज्योतिष के तो सिर्फ मुझे 3 ही अक्षर आते हैं, छोटे मोटे से आते हैं, जो कि उन्हीं को देख करके मैं आपका मार्गदर्शन कर लेता हूं। पर उन 3 अक्षरों का महत्व बहुत बड़ा है। वो 3 अक्षर अगर खोल के बताएंगे तो बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन सिविल एजुकेशन में भी मैं कम नहीं हूं, मैंने देखा है, मेरे बच्चों ने देखा है। तो यानी सिविल सर्विसेज इतनी आसान नहीं है। पहले तो ग्रह योग होना चाहिए और माता पिता में उनके पीछे कहीं ट्यूशन लगाना, कहीं वो खर्चा करना है, खर्चा उसके लिए तैयार करना, वो भी एक एक्सपेंसिव वाली बात आ जाती है। फिर आ जाता अपना कर्म। अगर जातक के अगर ग्रह अच्छे हैं तो सारी लाइनें पार हो जाती हैं। लेकिन इस जैसी कुंडली में तो ग्रह है ही नहीं। अगर मेरे जैसा देखेगा तो उसको कोई क्लर्क की नौकरी भी नहीं मिलेगी, तो वो तो बात कर रहा है IAS अफसर की, कैसे होगा? बात सोचता है SEO प्रोफेसर की, कैसे होगा? बड़ा मुश्किल है। विचार करेंगे उसकी कुंडली क्या कहती है, उसका मार्गदर्शन करेंगे ताकि अभी भी अपनी राह को चेंज कर ले तो अच्छा है। तो 10 को
विशिष्ट योग का प्रभाव नहीं, जैसा मैंने आपको बताया। 50 योग विवाह बाधा भी है, वंश की हानि है। जातक का जन्म 25/11/92 शुक्ल पक्ष 1 अनुराधा चरण 2 बुधवार को हुआ और सुबह 5 बजकर के कहीं रीवा में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ। जन्म के समय तुला राशि वाई 19 डिग्री है। द्वितीय भाव में बुध 2 डिग्री लेकर के अस्त है। सूर्य 9 डिग्री 11 मिनट है। चंद्रमा 16:34 लेकर के, राहु साथ में है। चंद्रमा राहु का गहन योग या 50 योग यहां पर साथ में है। चंद्रमा अस्त भी है, शुक्ल पक्ष 1 का है। अस्त हो गया तो अमावस्या का योग माना जाएगा। जब चंद्रमा अस्त हो गया, चंद्रमा जब अस्त हो गया उसका मनोबल ही खत्म हो गया, उसके ऊपर तो भारी अस्त हो गया। अब सब समझते हैं जिसका चंद्रमा अस्त हो जाता है या राहु केतु से या शनि से पीड़ित होता है तो कहां मनोबल रहेगा। यहां पे अस्त भी हो गया, राहु से भी पीड़ित भी हो गया और 50 योग बन गया या ग्रहण योग बन गया। द्वितीय भाव में लग्न शुक्र है। पराक्रम भाव में, पराक्रम तो अच्छा कराने वाला है, पराक्रम मेहनती है, परिश्रम भी कर लेता है। चतुर्थ भाव में शनि 19 डिग्री 22 मिनट लेकर के है। तुला लगन में शनि पंचम भाव का स्वामी और चतुर्थ भाव का स्वामी बहुत योग कारक होता है। तुला लगन में शनि देव बहुत योग कारक होते हैं और यहां पर चतुर्थ भाव में शशक योग बना रहे हैं। शशक योग उन्हीं में से है जो मैंने आपको बताया, पंच महापुरुष योग, शशक योग बन रहा है। लेकिन शनि यहां पर चतुर्थ भाव में दिग्बली नहीं है। पहली बात, शनि चतुर्थ भाव में दिग्बली नहीं है, कमजोर हो गया। उसके बाद शनि चंद्रमा के नक्षत्र में है और चंद्रमा अस्त हो गया अमावस योग में, तो शशक योग का 0/0 हो गया, कोई प्रभाव नहीं मिलेगा। जिस नक्षत्र में है उसका स्वामी भी शुभ स्थिति में होनी चाहिए, तभी बलवान होगा, तभी मिलेगा। यहां पर हो गया। अब दसम भाव में भी कर्क राशि है और कर्क राशि द्वितीय भाव में सूर्य ने अस्त कर दिया और साथ में राहु आगे, ग्रहण योग भी बन गया जिसको 50 योग बोलते हैं और चंद्रमा अस्त ही हो गया। आप अंदाजा लगाइए और कमेंट बॉक्स में लिख दिए, जिसका दसम भाव अस्त हो, राहु से पीड़ित हो, क्या वो बच्चा IAS बन सकता है? जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप भी पढ़े लिखे होंगे, आपकी औलाद भी पढ़ी लिखी होगी, थोड़ा सा सोचिए, विचार कीजिए। दसम भाव प्रतिष्ठा का भाव है, दसम भाव प्रतिष्ठा का भाव है। दसम भाव में कर्क राशि, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा अस्त हो गया, शापित में पूर्व जन्म के स्त्री का श्राप मिल गया, ग्रहण योग लग गया, पिशाच योग अस्त हो गया। क्या यह बच्चा IAS बन के, जो कि इतनी उत्कृष्ट सर्विस है, क्या उसमें कामयाब हो सकता है? आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आपका भी कुछ जजमेंट ऐसा होगा। तो यहां पर इसी रही। सप्तम भाव का स्वामी मंगल नीच राशि में आ गया, जहां पर भी परेशानी आ गई। केतु यहां पर आ गया और गुरु धन का कारक, ज्ञान का कारक, अकारक है, द्वादश भाव में आ गया, खर्चा भी अधिक हो गया। ये कंडीशन। अब इसमें मेन बात यही थी, इन्होंने सोचा अब शनि बलवान है, शशक योग बना रहा है और दसम भाव को देख रहा है। बिल्कुल, शनि अगर दसम भाव को देखेगा, कालपुरुष की कुंडली में दसम भाव का स्वामी है और यहां पर केंद्र में आपकी कुंडली में भी, आपकी कुंडली में शनि यहां देखेगा, चाहे शत्रु राशि को भी देखे, लेकिन आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जिस नक्षत्र में है वो नक्षत्र का स्वामी ठीक होना चाहिए और ये जिस राशि को देख रहा है वो अस्त नहीं होना चाहिए, तो उसके बलवंता में फर्क आ जाएगा। एक क्लर्क बन जाएगा, एक अधिकारी बन जाएगा। शनि अगर आपका यहां पर चतुर्थ भाव में, फिर मैं आपको समझाता हूं, चतुर्थ भाव में बलवान स्थिति में है, दसम भाव को देख रहा है। शनि दसम भाव नौकरी का कारक है, लेकिन शनि जिस नक्षत्र में है उसका स्वामी अच्छा होना चाहिए और दसम भाव का स्वामी भी शुभ स्थिति में होना चाहिए, तो वह बड़ी ऊंची पदवी पर लेगा। अगर उनकी स्थिति अच्छी नहीं है तो कोई चपरासी तक ही लगा ले, वो भी बड़ा मुश्किल है। ये कंडीशन आ गई। क्यों? शनि सेवा का ग्रह है। ये कंडीशन आ गई यहां पर, इस तरह से ये कंडीशन ऐसी आ गई। अब देखा, अगर हम नवास में जाते हैं, लग्न बुध के नवास में है, लगन का स्वामी शुक्र बना, एनर्जी कहां से मिलेगी? नवास कुंडली से मिलेगी। वो बुध के नवास में है और बुध यहां पर अस्त हो गया, कोई मतलब नहीं रहा, मतलब वो नवासपति अस्त हो गया, कुछ नहीं काम, कुछ फायदा नहीं, और यहां पर नीच राशि में आ गया। अब शादी की बात करें, जैसे बोला विवाह की बात,
तो यहां पर मंगल नीच राशि में हो गया और नवास कुंडली में लगन में राहु हो गया, नीचे सूर्य और शुक्र नीच केतु राशि में हो गया। विवाह का सुख कैसे मिलेगा? अपने कर्म में लेके ही नहीं आया। क्यों? पत्नी उसकी एक स्त्री का श्राप है। अब उसका दाम्पत्य जीवन डिस्टर्ब होगा 7 पीढ़ी तक, इसी का ही नहीं 7 पीढ़ी तक हो भी जाएगा तो भी दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं रहेगी, परेशानियां आएंगी। तो कैसे होगा? दिक्कत आएगी, दिक्कत आएगी, ये सारी दिक्कतें आई है। जब हम नवाज कुंडली देखते हैं तो हमको नवाज का लगन बताता है शादी के लिए, बाकी और भी पहलू है, वो एक अलग बात है। दूसरे हम देखते हैं विषनवास में राहु आ गया। राहु तो पहले से ही अशुभ है, विषनवास में आ गया और राहु देव को मिल गई। और राहु देव क्या है? हमारे पिता में है, हमारे पूर्वज है। इनके पूर्वज भटक रहे हैं ऐथिक योनि में, तो कैसे होगा? कैसे आसान होगी? उनको मुक्ति कराना पड़ेगा। पुष्कर नवास में गुरु आ गया। गुरु धन का कारक है, ज्ञान है, आध्यात्मिक है। पुष्कर नवास में आ गया, बलवंता मिल गई। अब कुंडली में गुरु की क्या भूमिका है? उसमें बलवंता रहेगी। गुरु छठे भाव का और तीसरे भाव का स्वामी है, रोग शत्रु से परेशानी और धन की हत्या करेगा। जहां से व्यवसाय में ऊंचा नहीं उठाएगा गुरुदेव, उनको गुरुदेव टांग पकड़ के पीछे खींचेंगे, क्योंकि एकारक है। व्यवसाय में ऊंचा कैसे उठाएगा? एकारक है। हाँ, गुरुदेव यहां आ जाते, कर्क राशि में उच्च हो जाते, तो ये कहते भाई शनि और गुरु आमने सामने होते, चाहे कहीं का भी स्वामी होने दो। अगर गुरु यहां कर्क राशि में होते तो यहां पर शशक योग बनता, यहां पर हंस महापुरुष योग बनता, आईएएस क्या चीफ सेक्रेटरी से रिटायर्ड हो जाता। इतना फर्क पड़ जाता है ग्रहों में। तो ये कंडीशन रही। अमावस्या योग, पितरों का प्रभाव आ गया। जब चंद्रमा अस्त हो गया तो सीधी सी एक बात सोच लीजिए, इनके पूर्वज भटक रहे हैं। और उस अमावस्या योग में राहु देव भी घुस गए तो स्त्री का श्राप हो गया पूर्व जन्म का। ये श्राप 7 पीढ़ी तक चलेगा। और मैंने इतने शास्त्रों का अध्ययन किया है, इसमें ये छोटे जो उपाय हैं, जो मेरे से पूछते हैं कि गुरुजी मार्गदर्शन कर दीजिए, 2 मिनट में होने वाला नहीं है। ऐसे के लिए पूरे जो हमारे जो 16 वर्ग बनते हैं, 16 वर्ग बनते हैं, इतने के लिए विचार उनका करना पड़ेगा और अष्टवर्ग को छोड़ नहीं सकते। उसमें क्या बलवंत आती है, उसके हिसाब से उसके लिए जो निकलेगा वही उसके लिए दोष का निवारण कर सकता है। और दोष निवारण भी दर्शकों क्या है? दोष निवारण में 2-3 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी एक आदमी मेरे उसमें चैनल पर चल रहा है, उसकी बेटी की शादी नहीं हो रही, गुरु तो अस्त है। हमने बहुत व्रत कर लिए, हमने वो कर लिए। मैं आपको हमेशा बताता हूं दर्शकों, गुरुदेव के बारे में, जो गुरुदेव बृहस्पति है, वो अगर पाप ग्रह की राशि में हो, शत्रु राशि में हो, नीच राशि में हो, अशुभ योग बना रहा है, तो हरिवंश पुराण ये कहता है पूर्व जन्म के कर्मों का पितरों का प्रभाव है। और जब तक उस कर्म का प्रायश्चित नहीं होगा, आपकी कोई राह आसान नहीं होगी। आपने छोटे मोटे उपाय किए और जैसे गुरुदेव प्रसन्न हुए तो आपको हो सकता है शादी तो हो जाएगी, लेकिन मधुरता नहीं मिलेगी। फिर वही हिसाब आता है जैसा कि राजा दशरथ के साथ हुआ। जब हमारे देवज्ञ थे, वहां पर ऋषि थे, उन्होंने उनको यज्ञ करने के लिए बता दिया, संतान नहीं होती, यज्ञ तो हुआ, 4 पुत्र मिले, लेकिन संतान का सुख किसी को नहीं मिला। वही स्थिति यहां आ जाती है। उससे संबंध में कोई भी संतान वही सुख देगी जो आपके शुभ कर्मों करके आए हो, उससे मिलेगी। बाकी संतान मिल जाएगी, क्योंकि कुल देवता है या और देवता आराधना करोगे तस्तु बोल दोगे, लेकिन उसमें त्रुटिपूर्ण रहेगा। और फिर दर्शकों, जो कर्म भोग है ना, कर्म भोग, उसके लिए हमारे कुल देवता होने दो, ब्रह्मा विष्णु महेश जी होने दो, गणेश जी होने दो, माता दुर्गा, यानी कोई भी जो इष्ट देव हो, वो मजबूर है, वो आंखें बंद कर लेंगे, कर्म भोग भोगना पड़ेगा। उसका एक ही उपाय है कि भाई जो उपाय शास्त्रों के हिसाब से बनता है, उस उपाय का प्रायश्चित करो, अपने पूर्वजों की मुक्ति कराओ, तब कुछ राह आसान हो सकती है। उसमें 2 चीजें हैं। ये जो उपाय जो है, कहां उपाय किया जा रहा है, कौन सा तीर्थ है? पहली बात, उपाय कौन करवा रहा है? वो जो धर्म गुरु है, उसकी कुशलता के ऊपर भी है, उसके ज्ञान के ऊपर भी है। और जो कर रहा है, सबसे बड़ी चीज तो वो है, जो कर रहा है उसकी श्रद्धा के ऊपर है।
धर्मगुरु कैसा भी हो, स्थान कैसा भी हो, अगर खुद की श्रद्धा है तो अच्छा फल मिलता है। और शतान फल का जरूरत भृगु संहिता बताती है कि जो नदी के किनारे किए जाते हैं, जो पवित्र नदियों के किनारे ऐसे अनुष्ठान किए जाते हैं, उनका 1000 गुण फल मिलता है, और अपने घर में पड़ोस में किए जाते हैं तो उसका 1 गुण फल मिलता है। तो स्थान का बहुत ही फर्क है, आज आप सब जानते हैं। तो दर्शकों, ये कुंडली है, उसको ना एसोसिएट प्रोफेसर मिल रहा है, नौकरी, और ना शादी हो रही, कोई नौकरी नहीं मिल रही। और मेरे हिसाब से तो उसको अगर कहीं चपरासी की मिल जाए वो भी बेहतर है, क्योंकि चंद्रमा अस्त हो गया और शनि जो है सेवा का है, और चंद्रमा के नक्षत्र में चंद्रमा तो राहु के साथ पीड़ित हो गया, 50 योग हो गया। अपने रोगों की शांति करें, कारत्व कर्म करें, तो आपकी राह आसान हो सकती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, ये चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले भी अपडेट आपको ज्ञान की वृद्धि करे। धन्यवाद।